एक चीज बताओ, अगर बंदर से मानव बनता तो पिछले 10-5 हजार साल में क्यों नहीं बन रहा? मान लो पहले बल्क में बन गए, थोक के थोक सारे बंदर इंसान बन गए, तो बाद में थोड़े थोड़े तो बनते। अरे 100-200 बनते, 500-2000 बनते। आप सब लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये मानव से इंसान बंदर, मानव बंदर से बना, सुना कि नहीं सुना? आपने पढ़ा होगा। अरे कभी बुद्धि नहीं लगाई क्या? अरे चलो पहले तो बन गए, आजकल क्यों नहीं बन रहे? हमारा वेद कह रहा है ब्रह्मा जी ने मनु को बनाया, वहां से उत्पत्ति शुरू हुई, उसके बाद लगातार जनरेशन बढ़ी। हम उसको नहीं मान रहे, वो डार्विन का सिद्धांत मान के बैठे हुए कि मानव से, वो बंदर से मानव बना। अरे बंदर से मानव बना, चलो मान लो थोक के पर होलसेल में बन रहे थे, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े बनते। साल में 10-20 बंदर बन जाते आदमी। ऐसा क्या हो गया कि डार्विन के जाते ही, जब तक डार्विन थे तब तक बंदर इंसान बन रहे थे, और डार्विन गए, डार्विन के जाते ही बंदर। जरा हद हो गई भाई, क्या क्या पढ़ा रहे। और हम सारे लोग पढ़ पढ़ के आईएएस बन गए, प्रोफेसर बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, और इतना नहीं दिमाग लगाया कि अगर पहले बंदर रहे थे तो कुछ तो आज भी बनने चाहिए थे, कोई बन ही नहीं रहा। अब तो बंदर कैसे घूम रहे हैं आपको पता है क्या? चश्मा आपका खींच के भाग जाते। इस संविधान को बदलने की शुरुआत, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने की शुरुआत संविधान लागू होने के पहले ही हो गई। मैं आपको 2 घटना बताता हूं कि किस तरीके से भारत विरोधी मानसिकता ने एक के बाद एक हमें बर्बादी की तरफ आगे ढकेला। पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय। अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने वंदे मातरम को बैन कर दिया। वंदे मातरम कहने पे देशद्रोह की धारा लगाना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों ने भारत में गॉड सेव क्वीन, ये नेशनल एंथम इन्फोर्स करने की कोशिश की। गॉड सेव क्वीन, उसका विरोध करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से चला। वंदे मातरम के नाम से यहां तो छोड़िए, लाहौर में अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी जाती थी, वंदे मातरम के नाम से सभाएं होती थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होते थे। पूरा संविधान बन गया। एक बात पे झगड़ा बचा हुआ था, भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। मेजॉरिटी कहती थी भैया इसमें विवाद किस बात का, पूरा आंदोलन वंदे मातरम से हुआ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिख दिया है, उसी को लागू कर दो। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता था साल में एक बार, उसमें भी वंदे मातरम गाया जाता था। शुरू के 5 अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। 5वां जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें जनगण मन के लेखक गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही वंदे मातरम गाया। लेकिन उसके बाद एकाएक जनगण मन लिखा जाता है, आम राय नहीं बनती है, वोटिंग की नौबत आ जाती है। उस वोटिंग को टालने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला ठीक है, काम करते हैं, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को राष्ट्रगान घोषित कर देते हैं। चलो उतना भी, चलो ठीक है भाई, उतना भी समझ में आता है। वैसे जनगण मन का कोई योगदान नहीं था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन चलो ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा, बीच का रास्ता निकाला, तो ठीक है। समस्या हुई 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी ने कानून बनाया, नेशनल ऑनर एक्ट। उसमें जनगण मन के लिए प्रोटोकॉल बना दिया, 53 सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन की ये म्यूजिक होगी। जब जनगण मन गाया जाएगा सब लोग खड़े हो जाएंगे, जो जनगण मन का अपमान करेगा उसको 3 साल की सजा होगी। लेकिन जानबूझ के वंदे मातरम को उस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया, वंदे मातरम को छोड़ दिया। नतीजा, वेब सीरीज बनाने वाले वंदे मातरम अलग तरीके से गा रहे, फिल्मों में वंदे मातरम अलग तरीके से गाया जाता है, सभाओं में वंदे मातरम अलग तरीके से गाया जाता है। जिसको इच्छा होती खड़ा होता है, जिसको नहीं इच्छा होती नहीं खड़ा होता।
ये हमारे संविधान निर्माताओं का, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। मैंने इसके लिए पीआईएल फाइल किया है। आप लोग गूगल करना, वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय। केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, केंद्र सरकार ने एक 9 सदस्यों की समिति बना दिया है कि वंदे मातरम के लिए आगे क्या करना है, कैसे इसको रिस्पेक्ट देना है। काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक कानून बना बना के भारत की संस्कृति को बर्बाद किया गया है, यह अक्षम्य नहीं है। दुर्भाग्यवश इसकी जागरूकता भी कम है, और ये जागरूकता के लिए ही हमने निकलना शुरू किया। नहीं तो पहले मैं आराम से मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में रहता था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, बच्चों के साथ रहता था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन चूंकि ये बात पहुंच नहीं रही थी, फिर हमने तय किया कि नहीं, बाहर भी चलेंगे। और पीआईएल का नतीजा यह रहा, मैंने 3 तलाक चैलेंज किया, तलाके हसन चैलेंज किया, तलाके हसन चैलेंज किया, तलाके बाइन चैलेंज किया, तलाके किनाया चैलेंज किया, तहर्रुश चैलेंज किया, मुताह चैलेंज किया, मिस्यार चैलेंज किया, शरिया कोड को चैलेंज किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग किया, तो एक सेक्शन नाराज हो गया। धर्मांतरण के खिलाफ मैंने पीआईएल फाइल किया, दूसरा सेक्शन नाराज हो गया। घुसपैठियों को बाहर निकालने की पीआईएल फाइल किया, और 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था, तब बताया था कि भारत में 5 करोड़ आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही जाती है, एफिडेविट भी कही जाती है। मैंने 2017 में कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो वो 5.5 करोड़ के आसपास हो गए। और आपका शहर भी घुसपैठियों के बारूद पे बैठा हुआ है। जिस दिन फ्रांस की तरीके घुसपैठिए बाहर निकलेंगे, कोई काम नहीं आएगा। पुलिस वाले केवल सांसदों विधायकों को बचाएंगे, आपको बचाने नहीं आएंगे। घुसपैठ वाली पीआईएल से घुसपैठिए नाराज। विदेशी फंडिंग रोकने के लिए पीआईएल फाइल किया, तो माओवादी नक्सली नाराज, जिनको बहुत बड़ी मोटी फंडिंग आती है। एक मैंने पीआईएल फाइल किया कि सांसदों को, विधायकों को हर जगह वीआईपी सुविधा मिलती है, तो इनको कोर्ट में वीआईपी सुविधा दिया जाए। 2016 मैंने पीआईएल फाइल किया, 2017 में जस्टिस गगोई साहब की बेंच उसको सुन रही थी, बोले विषय तो बहुत अच्छा है, बोले ठीक है, सांसदों विधायकों के लिए पूरे देश में अलग से एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी, और 1 साल के अंदर इनका मुकदमा डिसाइड होगा। 2018 में सारे केस वेस ट्रांसफर हुए, 1 साल लगा पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली होने में, अलग अलग मुकदमे थे, सबके ट्रांसफर हो गए। इस समय 5,500 सांसदों विधायकों का मुकदमा स्पेशल फास्ट ट्रैक एमएलए एमपी कोर्ट में चल रहा है। तो वो लोग भी नाराज हो गए, क्योंकि उनका अच्छा खासा मुकदमा चल रहा था, मुकदमा बाद में खत्म होता, उसके पहले खुद ही खत्म हो जाते। अब ऐसा हुआ है कि साल साल में मुकदमा खत्म हो रहा है। 5,500 में से 250 को सजा हो गई है। आजम खां को सजा हुई, मुख्तार अंसारी को सजा हुई, अतीक अहमद को सजा हुई, राहुल गांधी को सजा हुई, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे माफियाओं को सजा हुई, ऐसे ऐसे भू माफियाओं को, ऐसे ऐसे लैंड माफियाओं को, ऐसे ऐसे ड्रग माफियाओं को सजा हुई, जो पहले सफेद पोस्ट बने हुए थे, अब सजा हो गई तो नहीं, अब तो ये अपराधी है। वो भी नाराज हो गए। नाराजगी बहुत ले लिया मैंने, दुश्मनी हमने काफी कर लिया। और मैं जानता हूं कि धर्म की रक्षा पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयां आती हैं। धर्म रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर का क्या हुआ था, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, उनका शीश काटा गया था। धर्म रक्षा के लिए शिवाजी आए, क्या क्या हुआ, राजपाट गया, घास की रोटी खाए, पूरी परिवार क्या हुआ पता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े, जहर दे दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय धर्म रक्षा के लिए आगे आए, मार के ट्रेन के सामने फेंक दिया गया। बाकी तो छोड़िए, बीच में एक और सज्जन धर्म